हेलो सब लोग, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हम्पी भाग 2 के बारे में जानेंगे। हम्पी में अंडरग्राउंड चैम्बर रॉयल एनक्लोजर के भीतर स्थित एक आकर्षक ऐतिहासिक संरचना है। भूमिगत कक्ष राजा के लिए एक गुप्त बैठक स्थल के रूप में कार्य करता था, जहां वह अपने विश्वसनीय लेफ्टिनेंटों के साथ गोपनीय चर्चाएं करता था। इसका उपयोग संभवतः राजकोष उद्देश्यों के लिए या गढ़ क्षेत्र के भीतर एक सुरक्षित चर्चा कक्ष के रूप में किया जाता था। महानवमी डिब्बा, जिसे दशहरा डिब्बा के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक के हम्पी के रॉयल एनक्लोजर में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और स्थापत्य संरचना है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने 1513 में उदयगिरी, वर्तमान उड़ीसा 2 पर अपनी विजय की स्मृति में करवाया था। इस मंच का उपयोग राजा द्वारा महत्वपूर्ण उत्सवों, विशेष रूप से नवरात्रि समारोहों को मनाने के लिए किया जाता था, जिसका समापन विजयादशमी में होता था। जबकि दशहरा डिब्बा आज खंडहर अवस्था में है, यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा इस विरासत स्थल को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के प्रयास किए गए हैं। आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटक संरचना पर चढ़ सकते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि सीढ़ियां काफी खड़ी हो सकती हैं। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का प्रमाण है और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक टेपेस्ट्री में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे अवश्य देखना चाहिए। हम्पी में रानी का स्नानघर विजयनगर साम्राज्य के युग का एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। यहाँ कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। अपने नाम के बावजूद रानी के स्नानघर का उपयोग संभवतः राजा और उसकी रानियों के लिए एक निजी स्नान कक्ष के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अच्युता राय ने शाही परिवार के लिए करवाया था। इमारत 30 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें केंद्रीय स्नानघर 15 वर्ग मीटर और गहराई 1.8 मीटर है। हम्पी के जलसेतुओं और नहरों के उन्नत नेटवर्क ने स्नान के लिए ताजा पानी उपलब्ध कराया और इसमें एक रचनात्मक जल शोधन और रिसाइकलिंग प्रणाली भी थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूल साफ रहे। क्वींस बाथ प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसमें कोई प्रवेश शुल्क आवश्यक नहीं है और यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक है। यह ऐतिहासिक संरचना विजयनगर राजघराने की विलासितापूर्ण जीवन शैली और वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणालियों की उनकी उन्नत समझ का प्रमाण है। कमलापुरा में हम्पी पुरातत्व संग्रहालय विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों और कलाकृतियों का खजाना है। यह हम्पी के खंडहरों के पास कमलापुरा एक गांव में स्थित है। संग्रहालय में विजयनगर काल की मूर्तियों, औजारों, हथियारों, सिक्कों और अन्य वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह है। उल्लेखनीय प्रदर्शनों में वीरभद्र, भैरव, भिक्षाटन मूर्ति, महिषासुरमर्दिनी और शक्ति की मूर्तियां शामिल हैं। संग्रहालय को 4 मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक साम्राज्य के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समर्पित है। समय: यह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है, लेकिन शुक्रवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर बंद रहता है। फोटोग्राफी: हालांकि गैलरी के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, आप बाहर लॉन में प्रदर्शित प्रदर्शनियों की तस्वीरें ले सकते हैं। यात्रा की अवधि: संपूर्ण यात्रा में लगभग 90 मिनट लग सकते हैं। विजया विट्ठल मंदिर हम्पी, कर्नाटक में सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है। यहाँ इसके बारे में कुछ दिलचस्प विवरण दिए गए हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है। यूनेस्को विरासत स्थल: इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो विजयनगर वास्तुकला के चरम का प्रतिनिधित्व करता है। निर्माण कार्य 15वीं शताब्दी के आसपास राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और राजा कृष्णदेवराय द्वारा इसका विस्तार किया गया।
मंदिर प्रसिद्ध पत्थर के रथ और संगीतमय स्तंभों जैसी विशेषताओं के साथ द्रविड़ वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, जो थपथपाने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। संगीतमय स्तंभ। रंगा मंडप में 56 संगीतमय स्तंभ हैं, जिन्हें सारेगामा स्तंभों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें बजाने पर संगीतमय स्वर निकलते हैं। हम्पी में पत्थर का रथ विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला कौशल का एक प्रतिष्ठित और कलात्मक प्रतिनिधित्व है। इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य यहाँ दिए गए हैं। यह विजया विट्ठल मंदिर परिसर के सामने स्थित है। रथ वास्तव में पौराणिक पक्षी और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है। राजा कृष्णदेवराय ने ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के रथ से प्रेरित होकर पत्थर के रथ का निर्माण करवाया था। यह 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भारत के 3 प्रसिद्ध पत्थर के रथों में से एक है। अन्य कोणार्क, ओडिशा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। पत्थर का रथ विजयनगर साम्राज्य के कारीगरों की सरलता और रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में खड़ा है और हम्पी में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। यह हम्पी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट के पास स्थित है। समय प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यात्रा की अवधि लगभग 3 घंटे। यात्रा का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।